हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो नवरात्र का आज तीसरा दिन है। उम्मीद करती हूँ सब लोगों की नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सब लोग बढ़िया पूजा पाठ कर रहे होंगे, माता रानी की आराधना कर रहे होंगे। कुछ लोगों का 9 दिन का व्रत होगा, मेरा तो 1 दिन का था। फर्स्ट डे में व्रत थी और उसका मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ था सुबह की पूजा का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज मैं एक ख़ास तरह की वीडियो बनाने के लिए तो आज का जो मेरा वीडियो है ये मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कुछ मतलब काम की चीज़, ख़ास चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आज की बनाई हुई है। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि बस घर के सारे काम करके सब लोगों को खाना पीना खिला के और अपने घर के कामों से फ्री होके फिर मैं आ गई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है शुगर जो होता है। तो नॉर्मली आजकल हर घर में अगर 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो एक लोगों को ज़रूर शुगर की शिकायत रहती है। ये आजकल चल रहा है। और मैं आप लोगों से बता दूं, अप्रैल के महीने में, ये मार्च और अप्रैल का जो महीना था उस टाइम पे मुझे एड़ियों में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई थी। मैं जब चलती थी और ये रात में लेटती भी थी, या थोड़ी देर के लिए भी मैं लेट जाती थी, तो मुझे एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मैंने सुना था कि शुगर में एड़ियों में दर्द होता है। तो मैंने अपनी शुगर की जांच की थी घर पे ही। तो मेरी शुगर उस टाइम पे 200 के आसपास निकली थी, यानी कि शुगर मेरी बढ़ी हुई थी। और फास्टिंग भी मेरी 130 के आसपास आ रही थी और 200 के करीब मेरी आ रही थी शुगर लेवल। मेरा जो पीपी आ रहा था, तो दोनों ही बढ़ी हुई थी। तो मैंने मतलब उस टाइम पे चावल, आलू और शक्कर वाली चाय, ये सब चीज़ें अपने मन से ही छोड़ दी थी। मैंने सोचा ये थोड़ी बहुत बढ़ी है तो शायद ये कंट्रोल में आ जाए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब 15 दिन बाद मैंने अपनी शुगर नापी तो वो 200 से 250 हो चुकी थी। और मेरी फास्टिंग जब मैंने चेक की तो वो भी बढ़ चुकी थी। और फिर उसके बाद लेकिन मैंने अपना परहेज ही मतलब हल्का फुल्का जो भी मैं परहेज करती थी वही मैंने कंटिन्यू रखा। और फिर उसके बाद फिर 15 दिन बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी शुगर चेक करूं। फिर मैंने अपनी शुगर चेक की और उस टाइम पे मैं कोई भी दवा नहीं ली थी शुगर की। हाँ, एड़ियों में दर्द की मैंने ज़रूर डॉक्टर को बता के दवा ली थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी शुगर आपकी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको दवाइयाँ दी जाए। और एड़ियों के दर्द की उन्होंने दवा दी थी। तो उस टाइम पे जितने दिन मैंने दवा खाई थी तो उतने दिन मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ मिला था एड़ियों के दर्द में। वो प्रॉपर आज तक भी नहीं गया है। मेरे एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर उसके बाद मैंने जब शुगर मेरे लाइफ टाइम पे मैंने फिर जब नापी थी, जो मेरी सबसे ज़्यादा निकली थी वो थी मेरी 300 फ्रेंड्स। 300 मुझे शुगर हो गई थी। तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर चेंज किया, हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो फिर उन्होंने मेरी HbA1c वाली जांच करवाई थी। और जब उन्होंने HbA1c वाली जांच कराई थी तो उन्होंने बताया था कि शुगर अभी भी बॉर्डर लाइन पे है। वो 5.7 निकली थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी आपको शुगर मतलब बॉर्डर पे है। अगर आप परहेज कर लोगे अच्छे से तो अभी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि HbA1c 5.7 है। और अगर आप मतलब मीठा वगैरह आप बिल्कुल नहीं खाओगे। और उन्होंने कहा था अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आप छेना धो के खा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सच बताऊं, अभी मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा भी परहेज़ नहीं कर पाती हूँ। मैं वीकली 1 आध पीस मीठा खा लेती हूँ, क्योंकि क्रेविंग होती है। देखिए, फिर अगर हम उस चीज़ को रोकेंगे तो फिर जब हम कभी खाएंगे तो हम इकट्ठा ज़्यादा खा लेंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कभी ओकेशनली मैं खा लेती हूँ। फेस्टिवल्स पे देखिए मैं खा लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर उस टाइम पे किसी ने मुझे बताया एक आयुर्वेदिक पनीर के फूल के बारे में। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पनीर का फूल पिया करो, दवा आप नहीं खा रहे हो तो आप पनीर का फूल पिया करो। तो फिर मैंने वो पनीर का फूल मंगवाया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो देखने में कैसा लगता है। और फिर तब से अभी 4 महीने कंटिन्यू हो गए फ्रेंड्स। 4 महीने से प्रॉपर मैं पनीर के फूल का पानी पी रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी शुगर 300 से 180 पे, अभी मेरी पीपी 180 पे आ गई है। मतलब
जस्ट हाफ़ से भी ज़्यादा मतलब हाफ़ लेवल पे आ गई है शुगर। मतलब मैं थोड़ा परहेज़ तो अपने तरफ से रखती ही हूँ खाने पीने में, ऑयली चीज़ें अवॉइड करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी बिल्कुल ही नहीं खाती, मैं खाती हूँ, पर जिस तरह पहले आँख मूंद के खाती रहती थी अब वो चीज़ नहीं है। और मीठा कभी कभार खा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि चावल जितना कम हो सके, आलू जितना कम हो सके, तो वो मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ कि ये पनीर का फूल देखने में कैसा लगता है। और ये जो आयुर्वेदिक और किराना वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ पे ये मिल जाती है। देखिए इस तरह का ये कुछ फूल दिखता है, इस तरह का, इसको ये आयुर्वेदिक होता है, इसका पेड़ होता है। तो ये पनीर का फूल कहलाता है। ये बहुत कड़वा होता है, ये बहुत कड़वा होता है। जिस तरह से करेला हमको शुगर में फ़ायदा करता है, उस कड़वी चीज़ें ही फ़ायदा करती हैं, उस तरह से ये भी बहुत कड़वा होता है। तो मैं इसको 1 कप पानी में रात में पूरी रात के लिए फुला देती हूँ और सुबह खाली पेट वो पानी में छान के पी लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊं, मैंने 1 कप में ये पनीर का फूल फुला दिया था और ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से ये फूल चुका है। और मुझे ये पानी मैं सुबह पीती हूँ, लेकिन आप लोगों से वीडियो शेयर करने के कारण आज मैंने इसको सुबह पानी नहीं पिया था और अब मैं इसका पानी पीऊँगी। आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा इसका कलर आता है। और अभी गिलास में मैंने 1 कप पानी बनाया था वो मैं अभी देखिए छानती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी है, ये 1 कप पानी है। इतना पानी मैं डेली पीती हूँ, इसका खाली पेट पीती हूँ और इसको पीने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। और ये देखिए छन्नी में आपको मैं दिखाऊं, ये पनीर के फूल हैं और ये अब किसी काम के नहीं हैं, अब मैं इनको फेंक दूँगी। और अब चलिए पियेंगे इस पानी को। और मैं सच बताऊँ, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख के आप समझ गए होंगे इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो ठीक ही है, टेस्ट के बाद जो हल्की सी महक आती है ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो उसके बाद मैं ज़रा सा इतना सा 1 घूंट पानी पी लूँगी ताकि मेरे मुंह से जो इसका पूरा टेस्ट है, तो अब इतने दिन पीते हो गया तो अब मेरे टेस्ट बड्स को थोड़ी सी इसकी हैबिट हो गई है, तो अब इतना ज़्यादा नहीं खलता। पहले तो मैं पीती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब मैं पीने के बाद नॉर्मल रहती हूँ। पहले नहीं समझ में आता था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। तो ये मैंने अभी 1 कप भर के पी लिया है पनीर का फूल। तो बस मैं 4 महीनों से फ्रेंड्स जो मेरी शुगर घटी है बिना किसी दवा के, सिर्फ इसी के कारण मेरी घटी है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहती कि आप लोग इसको पीजिए, मैं या फिर ये सबको सूट करेगी, पर ये मुझको सूट किया है। और कभी कभार मुझे चक्कर से हल्के से आते हैं, तो हो सकता है इस समय गर्मी है, क्योंकि गर्मियों में ही मैंने पूरी गर्मी पिया, तो हो सकता है वो गर्मी से भी आते हों, या फिर ये हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा हो जिससे हल्का सा मुझे चक्कर कभी फील होता है। पर मैं ये प्रॉपर नहीं कह सकती कि मुझे इसी के कारण चक्कर आता हो। और इतनी तेज़ी से इसने मेरी शुगर घटाई, तो फिर मुझे थोड़ा सा मन में ये डर हो गया कि ऐसा ना हो इसको मैं ऐसे डेली पीती रहूं तो एकदम से मेरी शुगर लो हो जाए। तो अब मैं इसको अल्टरनेट डेज पे पीती हूँ, 1 दिन छोड़ के, फिर उसके बाद मैं अब इसका सेवन करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मुझे ये इतना फ़ायदा किया है, जहाँ लोग इतनी शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुरुआती स्टेज होते ही लोग दवा खाना शुरू कर देते हैं। मेरे हस्बैंड भी शुगर की दवा खाते हैं, मेरे सास ससुर भी शुगर की दवा खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन अब उनकी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मतलब वो किसी आयुर्वेदिक चीज़ से वो कंट्रोल में ही नहीं आती है। लेकिन मैंने अभी इसको शुरू किया और मुझे बहुत खुशी है कि शुगर लेवल मेरा नॉर्मल पे आ गया है इसको पीने के कारण। अब मेरा शुगर 150 के आसपास मतलब रहता है।
या तो 150 से हल्का फुल्का ही ऊपर रहता है, जहाँ ये 300 पहुँच गया था। सोचिए बहुत ज़्यादा मेरी शुगर को इसने कंट्रोल किया है। तो इसी कारण से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करिए, लेकिन आप किसी डॉक्टर की सलाह पे ही इसको पीजिएगा। मैंने तो डॉक्टर की सलाह पे नहीं पिया था, जिन्होंने पिया था उन्होंने मुझे बताया था कि उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तब से फिर मैं सुन के ही इसको पीने लगी। लेकिन सच में ये मुझे बहुत फ़ायदा किया। तो आप लोग पहले इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये आप लोगों को सूट करता है कि नहीं करता है, और डॉक्टर की सलाह पर ही आप लीजिएगा, मेरे कहने से मत लीजिएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आज की वीडियो मेरी सिर्फ इसी टॉपिक पे थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया वो। और मेरी शुगर बढ़ी हुई थी, ये चीज़ मैंने बहुत पहले शायद मई में मैंने वीडियो बना के अपनी डाली हुई थी। उसमें मैंने बिल्कुल सीधे सीधे पूरा वीडियो बनाया था अपने शुगर टेस्ट का, कि देखिए मेरी शुगर कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई निकली है। मैं हॉस्पिटल भी गई थी चेक करवाने, तब भी मैंने उसका भी वीडियो बनाया था, प्रॉपर बनाया था। लेकिन अब मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरी वहाँ वाली वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि हाँ मुझे शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।